गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th विषय गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.3 और पार्ट है आपका 5। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 4 भेजा था जिसमें आपको 5 तक मैंने क्वेश्चन भेजे थे और इसके आगे के क्वेश्चन 9 तक आपको करने थे। यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का निकाल दिया जाता है। अब इसमें शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शीट है जिसमें दो वृत्तों को और एक आयत को अलग अलग निकाला गया है, तो इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या आपको दे रखी है तो दोनों की हम पहले त्रिज्या लिख लेंगे। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या उत्तर 10। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या, दोबारा लिख देता हूं मैं, थोड़ा गलत हो गया, ये लाइन सही नहीं आ रही है तो इसको मैं सही करके लिख रहा हूं, ठीक है। उत्तर 10। तो वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या, वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है, इसको हम R मान लेंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R मान लेंगे। ये दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है, तो आयत की लंबाई हमारी L हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को हम B मान लेंगे और ये दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास सब चीजें आ गई, तो अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। सीधा फार्मूला लिखा है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, फार्मूला याद रखने हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस 2 छोटे क्षेत्रफल हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। अब जो जो चीज़ दे रखी है वो आप लिखते चले जाओ। 22/7, बड़े का कितना है वृत्ताकार शीट का 14, 14 गुणा 14 माइनस 2 गुणा 22/7 और छोटा कितना है 3.5 गुणा 3.5 प्लस लंबाई कितनी है 3 गुणा 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22 गुणा 14 गुणा 2, 22 गुणा 14 गुणा 2 माइनस अंदर का सॉल्व करेंगे 44 गुणा 0.5 गुणा 3.5 प्लस 3, ठीक है। इन सबको सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आता है 616 माइनस 80, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैं करा रहा हूं वो आपको कॉपी में करना है और जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपको 11 और 12 स्वयं करना है। उत्तर 13। अब 13 में है आपका एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है और फूलों की क्यारी का व्यास 66 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाथ का। तो फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर, फूलों की क्यारी का व्यास बराबर 66 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 66 मीटर। तो वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या यानी कि R ये हो जाएगी 66/2 बराबर 33, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद क्योंकि 4 मीटर चौड़े पथ के साथ क्यारी की त्रिज्या यानी कि R बराबर, तो ये कितनी दे रखी है इनने 33 इसमें थी प्लस 4 मीटर और जुड़ गई तो कितनी हो गई आपकी 37 मीटर, ठीक है। इसके बाद प्रश्नानुसार पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसी तरह से हम करेंगे तो पाई R स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर, कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसकी जगह। तो अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो यानी कि पाई 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3.14, तो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, 37 प्लस और 37 माइनस, तो 3.14 गुणा। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 70 गुणा 4, 70 गुणा 4, तो इसको सॉल्यूशन कर लो, बराबर 879.20 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि अतः पथ का क्षेत्रफल, अतः पथ का क्षेत्रफल 889.20 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्वयं करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 15, अब 15 में कह रहा है ये आकृति में, आकृति आपको बनी हुई दे रखी है, बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। अब इसमें अंदर का दो वृत्त दिए हुए हैं, एक अंदर और एक बाहर। तो अंदर वाला वृत्त का, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या चित्र में दिया हुआ है 19 मीटर। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की परिधि, तो बाह्य वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होता है आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 गुणा 3.14 गुणा 19। ठीक है, तो इसको करेंगे 119.32 मीटर। तो ये आपकी परिधि आ गई। अब अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब जो पूरा वृत्त है उसकी त्रिज्या r बराबर 19 माइनस 10 मीटर इसमें दे रखी है। ठीक है, वृत्त की, और 19 मीटर टोटल दे रखी है, तो रह गई आपकी 9 मीटर। ठीक है, तो इसलिए ये अंत यानी कि अंदर की, तो इसलिए अंतः वृत्त की परिधि, अंदर वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो अंदर का वृत्त है, तो इसका भी वही होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर यानी कि 2 गुणा 3.14 गुणा 9। ठीक है, तो इसका आ गया आपका 56.52 मीटर। अब दोनों वृत्त की परिधि आ गई है, तो अतः अंतः वृत्त तथा
वाहे वृत्त की परिधि, ये तो पूछ रहा है वो, यानी कि 119.32 मीटर तथा 56.52 मीटर है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आप इसे ध्यान से करते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिया 352 दूरी तय किए हैं तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा। अब इसमें मान दिया है 22/7, जिसमें जो मान दिया वही आपको लिखना पड़ेगा। तो माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा, माना पहिए को n बार घुमाना पड़ेगा। क्लियर है? पहिए की त्रिज्या बराबर, तो पहिए की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुल दूरी दे रखी है, कुल दूरी ये आपको दे रखी है 352 मीटर, 352 मीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, 352 सेंटीमीटर यानी 35,200 सेंटीमीटर। तो इसलिए पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो कितनी तय की गई दूरी है, n गुणा पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है 35,200, तो n गुणा पहिए की परिधि क्या हो जाएगी आपकी 2πr, तो 2 गुणा 22/7 और r कितना है इसमें आपका 28। ठीक है, तो n बराबर, तो जब इसको करेंगे 35,200 गुणा 7, 2 गुणा 22 गुणा 28, जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा n बराबर 200 बार। तो अतः पहिए को, अतः पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए 200 बार घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको समझा देता हूं कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 15 सेंटीमीटर है और मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी बार तय करेगी। तो 1 घंटे में मिनट की सुई नोक एक संपूर्ण वृत्त बनाती है, तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या हमारी जो हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वृत्त की घड़ी की परिधि पूरी घूम रही है तो परिधि हो जाएगी 2πr, तो यहाँ पाई का मान दे रखा 3.14, तो वही परिधि निकल जाएगी इसकी गुणा करके। ठीक है, तो इसमें आपको परिधि निकालनी है। क्लियर है? तो परिधि में आपको r दिया हुआ है 15 और इसके 1 घंटे के हिसाब से आप निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। थैंक यू।